परमेश्वर का धन्यवाद। एक सुंदर वचन के साथ मैं फिर आज आपके समक्ष हूँ। रोमियो 3:23 में परमेश्वर प्रभु का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। अगर आज किसी से पूछिए तो वो नहीं कहता कि मैं पापी हूँ। हम खुद भी नहीं कहते कि हम पापी हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि हमारे अंदर के विचार क्या हैं, हमारे अंदर की गंदगी क्या है। ये केवल परमेश्वर और हम खुद जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता है मेरे प्रियो कि हमारे अंदर क्या है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और मेरे प्रियो, अगर हम सोचते हैं कि हम पापी नहीं हैं, हमने तो कोई पाप भी नहीं किया है, तो बहुत से चरित्र हैं जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आदम और हवा, जिनको परमेश्वर ने बड़े अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया। आदम को रचा, हवा को बनाया। मेरे प्रियो, दोनों को एक स्वतंत्रता दी कि तुम खाओ पियो, घूमो फिरो, जानवरों के, पक्षियों के, सबके नाम रखो। एक स्वतंत्रता दी, लेकिन एक ही चीज कही थी कि जो ये फल का पेड़ है, इस बीच के फल के पेड़ में से तुम इस फल को मत खाना। बस एक छोटी सी बात थी। लेकिन जब शैतान ने आकर हवा को भड़काया कि अरे देखो ये कितना मनभाऊ है, कितना मनभाऊ है, इसको खाओ, चखो, देखो, और उसने चखा और पाप में गिर गई। उसने आदम को भी खिलाया, वो भी पाप में गिर गया। दोनों परमेश्वर के जन थे, दोनों परमेश्वर की प्रथम सृष्टि थे। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रियो, लूसीफर को देखिए, जो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता था, सारे सर्वांग सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में क्या एक घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। उस घमंड से भर गया मेरे प्रिय। सारी चीजें उसके पास थी, सर्वांग सुंदर था, सारे मणि यश सब कुछ उसके पास, इतने सुंदर वस्त्र वो पहनता था, इतने अच्छा गाता बजाता था। लेकिन एक घमंड आ गया कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं, और वहां से वो अपनी पूरी सेना समेत फेंक दिया जाता है। एक घमंड के कारण वो हो जाता है मेरे प्रियो, वो स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। आदम हवा, जो मेरे प्रियो जो निर्दोष थे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को क्या करा था, तोड़ा था। और जो लूसीफर था, ये घमंड से भर गया था। आज यही होता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, यही तो पाप है। और तीसरा, जो मूसा को देखें, जिसको परमेश्वर ने व्यवस्था दी, जिसको परमेश्वर ने इजराइलियों की एक अगुवाई दी कि तू उनको लेके चल, लेकिन गुस्से में जब परमेश्वर कहता है कि चट्टान पे तू छड़ी मार, तो गुस्से में वो 2 बार छड़ी मार देता है। पाप में हो जाता है मेरे प्रिय। क्रोध के कारण वो पाप में गिर जाता है। एक क्रोध के कारण वो पाप में गिर जाता है। दाऊद को देखिए, जो परमेश्वर के मन के अनुसार चुना हुआ जन था, लेकिन जब महल में टहल रहा था, वो इस स्त्री को देखता है, अभिलाषा में पड़ जाता है, बेविचार कर बैठता है मेरे प्रियो। और आप खुद देखिए कि वो जो आशीष में था, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, लेकिन एक अभिलाषा में पड़कर वो अपने जीवन को वो कर लेता है। और भजन संहिता 51 में कहता है कि तू मेरे अपराधों को, तू मेरे पापों को जानता है। इससे प्रभु का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है। रोमियो 3:23 में सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक चरित्र को और देखेंगे, यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, दान की थैली उसके पास रहती थी, लेकिन एक पाप आ गया, एक लालच आ गया उसके जीवन में। और जब 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, उसमें एक आज्ञा थी भी है कि तू लालच ना करना। ये जो यहूदा इस्करियोती थी, ये लालच में क्या हो गया, पड़ गया, और चंद चांदी के सिक्कों में इसने मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। तो मेरे प्रियो, पाप किया है। आज हम भी अपने जीवन को देखें, आज हम भी अपने जीवन पर विचार करें। कहीं हमारे जीवन में लालच तो नहीं है, कहीं हमारे जीवन में घमंड तो नहीं है, कहीं हमारे जीवन में कोई अभिलाषाएं तो नहीं है, कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो नहीं टाल रहे हैं, कहीं हम क्रोध तो नहीं कर रहे हैं। यही तो पाप है। और अगर हम कहते हैं कि नहीं, ये भी नहीं है, तो एक बहुत अच्छी बात है कि हम प्रभु के लोग हैं। तो इन चीज़ें अगर ये हमारे जीवनों में है, इनको आज ही हम दूर करें, प्रभु के समीप आएं, प्रभु से हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु में बिताने वाले बन जाएं। अगर ये वचन आपको अच्छा लगता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमियो 3:23, तो प्रभु का को आशीष आप सबों को मिले और इस चीज़ को जाने
कि हमें अपने जीवन को देखना है। अगर ये पेज आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बहुत से लोग इस वचन के द्वारा से आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबों को बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन।